आराम से प्यार प्यार से समझा दीजिए, बस वही है सर। जो नहीं लिख पाए बाबू ग्रुप से लिखिएगा, ग्रुप में सेंड कर दिए हैं। आप समझ लीजिए, क्योंकि पढ़ना भी है, सिलेबस भी आगे बढ़ना है ना। आप 1 घंटा लिखते रहिएगा तो कैसे होगा। Good morning, children. In today's class, we are beginning with before. आज की क्लास हम लोग before preposition से start कर रहे हैं बेटा। Before is used first rule. पहला rule कहता है earlier than or earlier than the time or date. Earlier, it means पहले. Before the time or given date. Time or date. Time or date. Before the time or date. Okay, limited period के पहले. Example अगर हम देखें यहाँ बेटा, तो पहला है you can call me any time before 8 a.m. Here the word before. What does it show? ये बिफोर जो है ये प्रेपोजिशन है, और क्या बताता है यहाँ? यहाँ बिफोर द टाइम बताता है। क्या बताता है? बिफोर द टाइम। दूसरा एग्जाम्पल को देखते हैं बेटा। दे हैव टू पे द डेब्ट बिफोर द एंड ऑफ दिसंबर। End of December. End of December. It means it shows a limited period of time. इससे पता चलता है कि एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम जो है उसके पहले देना है। So before is the preposition here and it shows earlier than the date or time given. Third example, she is expected to be here before 5th December. 5th December. It is a fixed time. 25 दिसंबर ये एक फिक्स्ड टाइम है, ठीक है ना। डेट को बता रहा है, ठीक है ना। इसलिए इसके पहले हम लोगों ने बिफोर प्रेपोजिशन का यूज किया है पहले को बताने के लिए। बिफोर को हिंदी में क्या कहेंगे बेटा? बिफोर को हिंदी में पहले कहेंगे, ठीक है ना। सपोज हमें अपना कोर्स पूरा कर लेना है मार्च से पहले, ठीक है। तो एक लिमिटेड टाइम है, एक ड्यूरेशन है मार्च, ठीक है ना। तो उसके पहले, तो पहले शब्द के लिए जो है इंग्लिश में प्रेपोजिशन बिफोर का यूज किया जाता है। आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग। सेकंड रूल, दूसरा रूल बिफोर का कहता है बेटा इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ, ठीक सामने। ठीक सामने। इन फ्रंट ऑफ इट मीन्स ठीक सामने। एग्जाम्पल देखते पहला, she was sitting before the mirror. She was sitting before the mirror. It means वो मिरर के ठीक सामने बैठी थी, ठीक है ना। So before here, what does it convey? ये क्या बताता है हमें? In front of. Second example, a very difficult task lies before us. A very difficult task, एक बड़ा ही कठिन काम जो है हमारे आगे आने वाला है, ठीक है। तो इन फ्रंट ऑफ के सेंस में भी बिफोर प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल को देखते हैं बेटा। रानू स्लैप्ड हिम बिफोर द प्रिंसिपल। Ranu slapped him before the principal. Before the principal. It means in front of the principal. Before the principal, it means in front of the principal. Clear ho? So, before. Now, third rule. तीसरा rule कहता है बेटा in a position or in front of. In a position. In a position. In front of. Example, the convict
will appear before the judge tomorrow. Before the judge. What? In a position or in front of the judge. किसके सामने उसे पेश किया जाएगा कन्विक्ट को? जज के सामने. Okay. So before here shows a position in front of. She had to pass the entrance before admission. Before admission, there is a condition. Okay now? So before is the preposition and it shows in a position of. Clear? Okay, children? Now, is it clear? Before is used to show earlier than or earlier than the time or date given. Second rule, in front of. ठीक सामने. In front of. ठीक सामने. थर्ड रूल कहता है बेटा in a position or in front of. Okay. Now let's move to the next one. जो बच्चे नहीं लिख पाए बाबू, ग्रुप में भेज दिया गया, वहां से लिख लीजिएगा। कार्तिक है, वीडियो ऑन करो बाबू। क्या कर सकता हूँ, ऑन कीजिए। आदित्य प्रकाश, आकांक्षा बोलिए, ऑन कीजिए बाबू। जल्द ऑन करो। Next it will be beside. सारे बच्चे लिखते चलिए, फिर सर बाद में समझाएंगे। पहले आप लोग राइट डाउन कर लीजिए और उसके बाद सर आपको समझाएंगे। सारे बच्चे राइट डाउन करो बाबू। शिवांश बाबू, ये स्वप्निल श्री कहाँ उठ बैठ किए हुए जी? लिखिए आदित्य स्वरूप, आर्यन बाबू, ऋषि नयन, लिखते चलो प्रिंस, आदित्य प्रकाश, वीडियो ऑन करो बाबू। ए आकांक्षा बोलिए, ऑन कीजिए।
आप लोग लिखते चलिए बाबू, फिर सर समझाएंगे, लिखते चलो। आकांक्षा बोली वीडियो ऑन करो बाबू, बंदी सब के इधर रहती है। ए सिमरन ऑन करो जी। संस्कार बाबू ऑन करो बोला। Note down, children, quickly. हाँ जी बोलो जी। राइटिंग नहीं समझ में आ रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है जी? इतना क्लियर तो लिखा हुआ, वो लाल पेयर है आपके कर दिए। कहाँ दिक्कत हो रहा है बोलो बाबू, अदिति, अधिराज। हाँ, इन एडिशन टू, उसके बाद बाबू Apart from. ए पार्ट है, ये जैसा लगता नहीं ना, इसीलिए। और कहीं अदिति, अधिराज, Apart. एक ही जगह बाबू ए पार्ट है। अब ठीक है। होता है जो ए है, थोड़ा सा ये सब कर्सिव वर्सिव समझता नहीं ना। कुछ दिन में आप फेमिलियर हो जाइएगा राइटिंग से। उससे
जल्दी लिखिए जी, नहीं दिख रहा तथागत? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। ये गुरमीत कहाँ गप कर रहे हो जी? प्रिंस बाबू वीडियो ऑन करो जी भोला। सब बंद करके पीछे सब डांस करते रहता है, गप करते रहेगा। क्या हुआ तथागत बाबू, नहीं दिख रहा है जी? हो गया? चलिए समझा जाए बाबू। ठीक है बोला, जल्दी लिखो हरिओम। चलिए ठीक है बाबू, समझाइए। 5 मिनट में 2 3 1 दिन में ज्यादा। बेटा नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बिसाइड। बिसाइड को अगर हिंदी में कहें तो बेटा हम लोग कहेंगे अलावा, के अलावा, अलावा। ओके, बिसाइड या फिर इसका अर्थ जो होता है नेक्स्ट टू, इट मीन्स बगल में या फिर एट द साइड ऑफ। ठीक है ना? बिसाइड का मतलब होता है, सेंस जो जाता है वो है नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू। और दूसरा है एट द साइड ऑफ। इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं बेटा। ही sat beside her all the night. He sat beside, beside it means बगल में, beside it means बगल में, next to, है ना? He sat next to her all the night. Second example, we have a coat beside a pullover. Beside a pullover, एक कोट के अलावा हमारे पास एक स्वेटर भी है। ठीक है ना? के अलावा, नेक्स्ट टू। थर्ड एग्जाम्पल, शी हैज अ डॉग बिसाइड अ काउ। She has a dog beside a cow. It means cow के अलावा, next to a cow, he has a dog. Okay. Second बेटा rule, compared with. Second rule, beside का सेंस जो है वो कंपेयर्ड विथ से भी होता है। ठीक है ना? कंपेयर्ड विथ, तुलना किया जाना। ओके, कंपैरिजन को शो करेगा। माई पेंटिंग्स लुक चाइल्डिश बिसाइड यू। माई पेंटिंग्स लुक चाइल्डिश बिसाइड यू। यहाँ जो वर्ड बिसाइड है, इट इज यूज टू कंपेयर, यूज टू कंपेयर the paintings. Okay, now second example, her dress is more fashionable beside the time. Okay, there is also this word preposition beside shows comparison. It means compared with or compared to. Clear है बेटा? Besides, next it is besides. Besides का मतलब भी होता है in addition to, in addition to, के अलावा,
या अपार्ट फ्रॉम के अलावा। I have got no family beside my parents. I have got no family besides my parents. मेरे पेरेंट्स के अलावा मेरा और कोई परिवार नहीं है। They have merchandise besides the job. उनके पास जॉब के अलावा, जॉब के साथ साथ जो है वो व्यापार भी है। थर्ड एग्जाम्पल बेटा, कांता हैज मच वेल्थ बिसाइड्स द लैंड। कांता के पास भूमि के अलावा, जमीन के अलावा बहुत पैसा भी है। Okay, so here besides also shows in addition to or apart from. I hope all of you are getting, children. Okay, now we shall move towards for or sense. Now we are going to move towards for or sense. Let's see. All of you will write just beside me. All of you will go on writing along with me. मेरे साथ साथ आप सभी बच्चे लिखते चले जाएंगे। क्या कर रहे हो जस्सी? शैतान गप करने में लगा हुआ है। यही करते रहो, रुको पापा जी को फोन करते जस्सी। लिखते चलिए सारे बच्चे बाबू, सर समझाएंगे। अब फोर और सिंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाबू, फोर और सिंस। ये शिवांश लिखो जी। बैठ के क्या करे शिवांश बाबू, लिखो जी शिवांश। वैदिक उधर क्या देख रहा जी?
ए ओमकार, कहाँ गप करे बाबू? शैतान ओमकार, गप क्यों कर रहे हो जी? गप नहीं करना है बाबू। लिख लिया शिवांश? शिवांश ऊपर ही लिखाई हो रहा है जी। आज आपका कॉपी चेक करते, रुको शिवांश। Note down, children. आदित्य स्वरूप लिखो जी, क्या करो जी, झूला झूले में लगा हुआ। वैष्णव देव, वीडियो ऑन करो, बोले बंद नहीं करना है जी। जल्दी से लिखिए आप लोग। अजय, साइंस नहीं, उसको सेंस पढ़ते हैं। कौन से सेंस के, कौन से, एक नंबर दो नंबर, कौन से एग्जांपल? इट इज यूज्ड टू शो पॉइंट ऑफ टाइम, फिक्स डेफिनिट और टाइम है। My mother has been preparing dishes since 4 a.m. My mother has been, babu, preparing dishes. समझे? Up, drawing a portrait since last January. पोर्ट्रेट, PRTRA, पोर्ट्रेट, फोटो नहीं खींचता जी। बता रहा था इतना क्लियर वैसे ग्रुप में भेज।
जल्दी लिखो भैया। टुमारो क्या है? टुमारो में कुछ छोटा होगा पिछले वाला बच्चा। जल्दी लिखो वो। हो गया जी। चलो ठीक है वो। बेटा अभी हम लोग फोर और सिंस, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना, इन रिटन एंड स्पोकन बोथ। फॉर इट इज यूज्ड टू शो पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब हो गया ये समय की अवधि को बताता है, ठीक है ना। पीरियड ऑफ टाइम इट आल्सो मींस इनडेफिनिट टाइम, जिसका कोई डेफिनिट टाइम, डेट या ड्यूरेशन नहीं होता है। सपोज 2 घंटे से, हो सकता है 2 घंटे से कम हो या ज्यादा हो, कई महीनों से, है ना, ठीक है ना, कई वर्षों से। तो ये सभी जो है ये पीरियड ऑफ टाइम कहलाते हैं बेटा, ठीक है ना। और जहां कहीं भी पीरियड ऑफ टाइम होता है तो इंग्लिश में फॉर प्रेपोजिशन का यूज होता है। गौर करेंगे एग्जाम्पल्स को। सी हैज बीन वीविंग फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटे से वीविंग कर रही है, यानी कि कुछ बुन रही है, ठीक है ना। सेकंड एग्जाम्पल, दे हैड बीन प्रिपेयरिंग द मोबाइल फॉर अ मंथ। फॉर अ मंथ इट इज, 1 महीने से, हो सकता है ज्यादा भी हो या कम भी हो, नॉट अ फिक्स्ड और डेफिनेट टाइम। तो जहां डेफिनेट टाइम नहीं होता है वी यूज फॉर प्रीपोजिशन। क्लियर? थर्ड एग्जांपल, वी हैव बीन लिविंग इन बिहार फॉर इयर्स। फॉर इयर्स इट मीन्स वी डोंट हैव एनी डेफिनिट डेटा। हमारे पास कोई भी डेफिनिट डेटा नहीं है। ओके, सो जब डेफिनिट नहीं हो, इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम की बात हो, तो वहां हम लोग बच्चों कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं? फॉर, ठीक है ना। अब बेटा दूसरा है सिंस, ठीक है ना। सिंस इट इज यूज्ड टू शो पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम, point of time, it means fixed time, fixed date, fixed duration, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखते हैं। My mother has been preparing dishes since 4 a.m. 4 a.m. It is a fixed time. 4 a.m. It is a fixed time. Okay, so since has been used here. Look at the second one. Mr. Sinha had been serving Indian Army since 1949. 1949, it is a fixed duration, so since preposition has been used. Clearer? Third example, they have been watching a movie since morning. Since morning. कब से? सुबह से। एक फिक्स टाइम बता रहा हूं,
ठीक है ना। तो जहाँ फिक्स टाइम बताया जाए, डेफिनेट टाइम बताया जाएगा, उसके पहले हम लोग सिंस प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। शालिनी has been drawing a portrait since last January. Since last January. What is this? Last January. It is a point of time. It means fixed time, definite time. तो जहां भी डेफिनेट टाइम की बात होती है वहां हम लोग since लगाते हैं, और जहां भी indefinite टाइम की बात होती है, पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है, तो वहां हम लोग बच्चों फॉर का यूज करते हैं। ठीक है ना। और अगली नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रेपोजिशन को खत्म कर रहे हैं, समाप्त कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज का होमवर्क आपका है बच्चों, लिख दूं या बोल दूं? होमवर्क मैडम चीजों को बोलने से चल रही कल टेस्ट बाबू भेजा ना जी संकल सौम्या कल वाली टेस्ट बाबू सौम्या संकल्प से था बैच एफ का टेस्ट बना के भेजना बाबू संकल्प बाबू बैच एफ वाला राइट 10 एग्जांपल ऑफ प्रीपोजिशन बाबू जो आपको पढ़ाया गया उसका 10 एग्जांपल लिखने हैं। आज क्या पढ़े? बिसाइड्स पढ़े, सीन्स पढ़े, है ना बाबू, और पढ़े। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय। बाय सर। बाय बाय सर। सर। बाय सर।